फीस का दबाव बनाने के लिए जिले के नामी स्कूलों ने बंद की बच्चों की ऑनलाइन क्लास। अपर मुख्य सचिव के 4 जुलाई 2020 के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी बने स्कूलों पर कार्रवाई करने में सहाय। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला विद्यालय निरीक्षक से किया वक्त रहते ठोस कार्रवाई का अनुरोध। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि एक तरफ जहां सरकार की ओर से वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए स्कूल द्वारा किसी भी बच्चे की ऑनलाइन क्लास नहीं रोकी जाएगी और न ही किसी भी बच्चे का नाम काटा जाएगा के शासनादेश निकाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के निजी स्कूल प्रदेश सरकार की आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा अधिकारी तक संरक्षण प्राप्त निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अभिभावक लगातार प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, देश के मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा अधिकारियों से अनेकों शिकायत कर चुके, उसके बाद भी कोई भी फीस माफी मुद्दे और बच्चों के ऑनलाइन क्लास रोकने के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। अभिभावकों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। अब अभिभावक भी इस मंजस की स्थिति में है कि आखिर वो किससे शिकायत करें जो निजी स्कूलों की मनमानी के लगाम लगा सके और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों को पीड़ा का मरहम लग सके। कल जिले के नामी स्कूलों और दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरठ राड, खेतान पब्लिक स्कूल, राजेंद्र नगर रयान इंटरनेशनल स्कूल, गाजियाबाद चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल, विजयनगर वनस्थली पब्लिक स्कूल, वैशाली DAV स्कूल, ब्रज विहार आदि स्कूलों ने फीस जमा न कर पाने के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई, जिसकी अनेकों शिकायत गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की मेल पर पेरेंट्स द्वारा भेजी गई और पेरेंट्स द्वारा GPA के प्रतिनिधियों को फोन पर ऑनलाइन क्लास बंद करने की शिकायत भी की गई, जिस पर GPA ने सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास रोकने की शिकायत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जिला विद्यालय निरीक्षक से की है और तत्काल बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू कराने का अनुरोध भी किया है। साथ ही रविवार को सभी अभिभावकों के साथ एक गूगल मीटिंग आयोजित की गई, जिससे कि आगे की रणनीति बनाई जा सके। अगर अब भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन सभी अभिभावकों के साथ सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महाकाल एक्सप्रेस, गाजियाबाद। गाजियाबाद के निजी स्कूलों द्वारा लगातार शासन द्वारा दिए जा रहे आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 4 जुलाई को जो शासनादेश आया था कि किसी भी बच्चे का स्कूल से नाम नहीं काटा जाएगा और ना ही ऑनलाइन क्लास बाधित की जाएंगी अगर उसके अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोई भी स्कूल इस आदेश का पालन करता नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को प्राप्त हो रही हैं, जिनमें से कुछ स्कूलों के नाम मैं आपके सामने यहाँ लेना चाहूँगी। चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल विजयनगर, DAV ब्रज विहार, खेतान पब्लिक स्कूल, NN हाउस स्कूल, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, रयान इंटरनेशनल, DPSG मेरठ रोड, बाल भारती पब्लिक स्कूल और अनेकों ऐसे स्कूलों की लिस्ट है कि जो स्कूल लगातार बच्चों को मेंटली शोषण कर रहे हैं और उनको कभी ऑनलाइन क्लास से बंद कर रहे हैं, कभी उनको स्कूलों के ग्रुप से निकाल रहे हैं और जो स्कूलों ने अपने पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए हैं, उन एग्ज़ाम में बच्चे को नहीं बैठने दे रहे अगर उनके अभिभावक फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे आदेशों को देने का क्या फ़ायदा है जिन आदेशों को आपके प्रदेश के, आपके ज़िले के निजी स्कूल मानने को ही तैयार नहीं है। साफ आदेश में प्रमुख सचिव द्वारा लिखा गया था कि अगर कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाए तो ना तो उसकी ऑनलाइन क्लास बाधित की जाए, ना उस बच्चे का नाम काटा जाए। उसके बाद भी लगातार गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय नोटिस जारी करने के। इन नोटिसों को कोई पालन कोई भी स्कूल नहीं कर रहा है और इन स्कूलों के खिलाफ पता नहीं क्यों कार्रवाई करने से शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन डर रहे हैं। अभिभावक अपनी बात कहें तो किससे कहें, ऐसी ऐसी शिकायतें स्कूल से मिल रही हैं, ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जो रोकर अपनी बातें फ़ोन के माध्यम से बता रहे हैं कि मेरी दुकान ठप हो गई, मेरा काम सब खत्म हो गया और मेरे बच्चे को ऑनलाइन क्लास से बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को जो 2nd क्लास में पढ़ते हैं, 3rd क्लास में पढ़ते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास बंद करके उनके अभिभावकों पर मानसिक दबाव क्रिएट किया जा रहा है कि वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, कहीं से भी लाएं। क्या चोरी करके लाएं, क्या डकैती डाल के लाएं? जब इस कोरोना महामारी ने सभी के कामों को ठप कर दिया,
संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार क्यों नहीं सोचती कि लॉकडाउन पीरियड की फीस माफ़ कर दी जाए। एक आदेश के तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि एक आदेश आया था हमारे पास कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की अवधि में शुल्क न लिए जाने के संबंध में। ये 7 अप्रैल का प्रमुख सचिव जी का आदेश था शुल्क न लिए जाने के संबंध में। अगर आदेश ऐसे आते हैं, आप सबको ध्यान होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहा था कि उत्तर प्रदेश में ना तो कोई निजी स्कूल फीस मांग रहा है लॉकडाउन की और ना आगे मांगेगा। क्या सच्चाई नहीं पता चल रही? अभिभावक थक गए अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते पहुंचाते। आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ इस शिक्षा जैसे मुद्दे पर कुछ बोलिए। इन निजी स्कूलों को कुछ गाइडलाइन दीजिए कि ये इस लॉकडाउन पीरियड की फ़ीस माफ़ करें। और जब क्लास ऑनलाइन चल रही है तो फीस पूरी किस बात की अभिभावक दें, किस बात की फीस पूरी दी जाए? आप क्यों नहीं आदेश देते DFRC को, क्यों नहीं आदेश देते शिक्षा विभाग को कि ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस सेट की जाए और वही फीस अभिभावकों को देने को कही जाए। बच्चों को, जो बोर्ड के बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन क्लास से बाधित किया जा रहा है। बच्चे अलग परेशान हैं, पेरेंट्स अलग परेशान हैं। क्या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन सरकार नहीं निकालेगी? नमस्कार, मैं प्रतिभा शुक्ला, GPA की कोर मेंबर होने के नाते और साथ के साथ एक अभिभावक होने के नाते आप सबके समक्ष अभिभावकों की परेशानी एक बार फिर रखना चाहती हूँ। आखिर अभिभावकों का कौन सुने? इन निजी स्कूलों को किनका संरक्षण प्राप्त है, जब सरकार की तरफ से बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि अभिभावक अगर फी देने में अक्षम है तो ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाए। इसके उलट गाजियाबाद जिले के कई नामी स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दी है। अब अभिभावक ऐसी स्थिति में क्या करें? जैसा कि सबको पता है कि अभी पिछले 4-5 महीने से गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन बार बार प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री, प्रदेश की प्रशासन और जिला प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हर किसी के पास अपने प्रयास करती जा रही है लगातार, लेकिन परिणाम जो है वह बिल्कुल विपरीत है। वह अभिभावकों के पक्ष में कतई भी नहीं। तो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने अभी ऐसा फैसला लिया है, अगर इसी प्रकार से अनदेखी की गई तो अभिभावक बहुत जल्द ही सड़क पर होंगे और इसकी जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार एवं प्रशासन की होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अजीत रावत है। मेरी 2 बेटियां चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल सेक्टर 9 J ब्लॉक विजयनगर गाजियाबाद में पढ़ती हैं। बड़ी बेटी 4th क्लास में है और छोटी बेटी UKG क्लास में है। फीस जमा ना होने के कारण मेरी दोनों बेटियों को ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया गया है। स्कूल वालों ने अब क्या किया कि उन्होंने व्हाट्सएप का दूसरा ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में केवल उन्हीं बच्चों को ऐड किया है जिनकी फ़ीस जमा हुई है और उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इसकी मैंने लिखित शिकायत 6 अगस्त 2020 को DISO साहब को लिखित में दी थी और उन्होंने मुझे आश्वासन किया था कि शाम तक स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। मैं अगले दिन DISO ऑफिस दोबारा गया नोटिस की कॉपी लेने, तो मुझे बताया गया कि आपका नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है, वो हम आज जारी करेंगे। और 7 तारीख को भी वो नोटिस जारी नहीं हुआ है। शाम को मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उनमें से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और मुझे नोटिस की कोई जानकारी नहीं दी। ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, 20-25 पेरेंट्स और हैं जिनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हटा दिया गया है और हर पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे हैं। इस समस्या का निवारण करते हुए कृपया हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है। धन्यवाद। सर, मेरी नौकरी छूट गई है मार्च में। जैसे कोरोना का शुरू हुआ वैसे ही मेरी नौकरी छूट गई। प्राइवेट जॉब करता हूँ और जैसे तैसे अपना परिवार चला रहा था। इस बीच जो है से 3 महीने से 4 महीने से घर पर बैठा हूँ। प्राइवेट जॉब थी वो छूट गई, अब वो ले नहीं रहे हैं, कंपनी बंद है। ये दरमियान अपने परिवार को चलाएं, बच्चे को देखें या प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भरें। जब तक हमारे पास था तब तक हमने स्कूल की फ़ीस भरी है। अब मेरे पास नौकरी नहीं है, खाने को भी लाले पड़ रहे हैं, तो मुश्किल है अभी ज़िंदगी जीना। और परेशानी इतनी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं करूँ क्या। घर का भी सामान जो है तो बेच रहा हूँ,
तभी कुछ हो रहा है। तो अभी तक हमारा कोई जो है सो कमाने का कोई जरिया मिला नहीं है। इस हालत में हम फीस कहाँ से भरेंगे। इसीलिए सरकार से प्रधानमंत्री और सीएम योगी जी से निवेदन है कि 3 महीने का फीस माफ़ करें और आगे जब नौकरी लगेगी तो हम जो है ट्यूशन फी वगैरह दे देंगे जैसा उनकी होगा।